सिटी क्रिकेट मधून हा सामना आहे. VN स्पोर्ट्स गायत्री नगर विरुद्ध जय गावदेवी कोंबडपाडा. बहुत धन्यवाद अजय गरत. दोस्तों लौट चलते हैं महापौर चषक 2021 की अद्भुत दुनिया में, जहां पर भिवंडी ओपन सिटी का मुकाबला होने जा रहा है. टॉस को जीता है इस वक्त जय गावदेवी कोमरपाड़ा ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है. VN स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. शाम बहुत ही सुहानी, और सुहानी शाम में मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, वॉइस ऑफ वकलन ओमकार शेट्टे, और प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है. दोस्तों आज के मैचेस की रूपरेखा मेरे पास समय है. आप VN और जय गावदेवी का मैच देख रहे हैं. इसके बाद विलास स्पोर्ट रानाल और सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव के बीच में मुकाबला रहेगा. उसके बाद नंद किशोर खारबाड़ और प्रथम कुमार चाविंद्रा के बीच में दो हाथ रहेंगे. उसके बाद भिवंडी ओपन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, जहां पर पायनियर और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में एक कड़ा संघर्ष. उसके बाद आगरी राजा माहुल गांव और 9वें मैच की जो विजेता टीम है उसका मुकाबला रहेगा. और आखिर में हंसिका स्पोर्ट को झेलना होगा 10वें मैच की विजेता टीम. थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, माझ्यासोबत अल्पेश गायकवाड हा गुणसंख्या लेखक आहे आणि फिजिकली चॅलेंज्ड असून त्यांनी परिस्थितीवर मात केलंय आणि एक वज्र निर्धार केला की मी परिस्थितीवर मात करणार, मी काहीतरी करून दाखवणार. आणि आज महापौर चषक सारख्या क्रिकेटच्या विश्वचषकामध्ये गुणसंख्या लेखक म्हणून जेव्हा त्याला संधी मिळाली, आज गेली 5 दिवस त्या संधीचं त्याने सोनं करून दाखवलंय. आणि आपल्या हाताने तो धावा लिहितो, वेगवेगळे रेकॉर्ड्स देतो आणि आमची जी कॉमेंट्री टीम आहे त्याला तो मदत करत असतो. अल्पेश, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन. नक्की एक प्रश्न विचारू इच्छितो की महापौर चषकाची जेव्हा संधी चालून आली तेव्हा तुला कसं वाटलं? तेव्हा मला एकच माझा होता की मी आयुष्यात चॅलेंजवर बसावं असं मला वाटत होतं. आणि जयदादांनी जेव्हा मी BPL केला होता त्यांना ते आवडलं. त्यांनी बोललं अल्पेश, जय आणि मयूर दादा होते तिथे, अल्पेश तुला आम्ही चॅलेंजवर संधी देऊ. आणि त्यांनी मी दमणला 40+ टुर्नामेंट करत होतो तेव्हा मला कॉल आला की साहेबांनी तुम्हाला 8 तारखेला बोलवले, तू ये. मी आलो. त्यांनी सांगितलं तू आणि आसिफ रंगवेज हे 2 राहतील. आणि जेव्हा सामने असतात, दिवसाला 14-15 मॅचेस सुद्धा असतात, त्यावेळेला फोकस कसा ठेवतो, म्हणजे चूक होणार नाही किंवा लक्ष कसा देतो, अंपायरचा कॉल कसा रीड करतो? कारण मला पहिले पण सवय, मी पहिले पण क्रिकेट बघायला जायचो. नंतर हळूहळू लोक 40+ कुंडच्या टुर्नामेंट आल्या, त्याला स्कोरिंगला बस एकदा दोनदा बसलो. पिंपळासपासून सुरुवात केली मी. नंतर कुंदचंडी 10 दिवसाची टुर्नामेंट डे नाईट, तेव्हा मला संधी दिली तिथे आणि त्या संधीचं मी सोनं केलं आणि त्या जोरावर आज मी स्कोररच्या भूमिकेत आहे. तर आम्हा सर्वांकडून तुला लक्ष शुभेच्छा आहेत की तू खूप चांगली स्कोरिंग करावी, ॲक्युरेट स्कोरर व्हावं. आणि मी तर म्हणेन की तुला स्कोररची परीक्षा तू पास कर, म्हणजे मोठमोठ्या ठिकाणी सुद्धा तुला स्कोरर म्हणून लोक निमंत्रित करतील. आपलं भिवंडीचं नाव तू लौकिक कर, अशी शुभेच्छा चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने आम्ही तुला देत आहोत. आज नोव्हेंबर मला कॉल आला होता की तिकडे स्कोरिंगला येशील का, परंतु माझे जाण्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी जाऊ शकलो नाही आणि मग मी चॅलेंजची टुर्नामेंट एक्सेस केली. नो प्रॉब्लेम, विश यू ऑल द बेस्ट. लवकर भेटूया. परीक्षा देणार आहे मी जूनच्या 6 तारखेला. क्या बात है दोस्तों, जोरदार तालियां. 6 जून को ही इज अपियरिंग फॉर ऑफिशियल स्कोरर्स एग्जाम. और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अल्पेश आप उस एग्जाम को पास करें और भिवंडी के स्कोरर ऑफ भिवंडी करके आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए वापस चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. इस गेंद के बाद अजय गरत मैं बताऊंगा कि पैरों से माजूर होने के बाद हौसलों की उड़ान से अल्पेश गायकवाड ने जो कारनामा अंजाम दिया है. भिवंडी प्रीमियर लीग की स्कोरिंग भी उन्होंने की थी. इस बीच 3 रन बने. बीमर से शुरुआत की थी गेंदबाज ने. इस मर्तबा गेंद को हवा में खेल दिया है. फील्डर आ रहे हैं लेकिन कलाबाजी जरूर खाई. अच्छा बैकअप किया, वहां पर 2 रन बने. देखिए, कपड़े गंदे हो तो चले लेकिन कैच नहीं छूटना चाहिए. कपड़े गंदे होंगे तो फिर बहुत कुछ है. लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था उमेश का.
डाइव लगाकर कैच लेने का प्रयास किया था उन्होंने, बहुत मुश्किल अवसर था। ये गेंदबाज क्या कर रहे हैं, एक और बीमर गेंद, शुरुआत भी बीमर गेंद से की थी, 2 बीमर गेंदे एक ओवर में, और अब अंपायर ने बता दिया है कि ये गेंदबाज आगे गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं इस मैच में। अभी अभी अल्पेश गायकवाड़ से इंटरव्यू ले रहे थे हरीश पंड्या। देखिए ये पैरों से माजूर है, बहुत मशहूर शेर है दो कि एक पत्थर मोम हो जाए इसी उम्मीद पर हम नमाज़े इश्क पढ़ पढ़ के दुआ करते रहे, और दौड़ में वो लोग जीते जिनकी थी बैसाखियां, पांव वाले रास्तों पे तबसरा करते रहे। बैसाखियों की सारे उन्होंने बहुत ऊंची उड़ान भरी है, और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर ने उनको जो मापुर चषक में मौका दिया है उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। थैंक्स टू लेजेंड एंड थैंक्स टू चैलेंज। और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा उदाहरण स्टीफन हॉकिंग साहब का है। 7 पे पहुंचा है स्कोर। बहुत खूबसूरत गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। आप देख रहे हैं बहुत ही सुहानी शाम, चैलेंज किया आप सभी के नाम। राजू गेंदबाजी करते हुए अपने सामने ही पटक दिया था, लेकिन बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। राजू ने ओवर शुरू किया था, श्रीनिवास उस ओवर को पूरा करते हुए, क्योंकि राजू ने 2 बीमर गेंदें की इस ओवर में, पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर जरूर थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था। श्रीनिवास इस मरतबा बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से गेंद को पंच करते हुए डीप कवर में 1 रन। 1 रन से 8 रन हुआ है। बैट्समैन प्रवीण पहुंचे 4 रनों पर। वीएन स्पोर्ट्स टॉस हार के बल्लेबाजी करती हुई अमर बाएं हाथ के बैट्समैन सामना कर रहे हैं श्रीनिवास का। आप देख रहे हैं जय गावदेवी कोमरपाड़ा बनाम वीएन स्पोर्ट्स। इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, तेज लगा और आउट हो गए बैट्समैन। पहला ओवर और पहला विकेट, ये कहानी ज्यादातर मैचेस में देखने को मिल रही है। वाइड गेंद पर बल्ला चला बैठे और बहुत अच्छा कैच वहां पर विकेट कीपर द्वारा। पहले प्रयास में गेंद उनके भी हाथ से छिटक गई थी, लेकिन दोबारा जब मौका मिला तो उस अवसर को दोनों एक हाथ से उन्होंने स्वीकारा, लेकिन कहा जाता है कि दोनों हाथों से उन्होंने अवसर को स्वीकार लिया। ये देखिए, कोई आवश्यकता नहीं थी शॉट खेलने की। जी हाँ, दोनों हाथों से कैच लिया है। पहले एक हाथ से कैच लेने का प्रयास किया था, तो दोनों हाथों से यह अवसर भी स्वीकार कर लिया है। 8 पर 1 वीएन गायत्री नगर। 8 रन हो चुके हैं, 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। वाइड गेंद पे बल्ला चला दिया, दूसरी कोशिश में बढ़िया कैच। सऊद खतीब भी हमारे बीच में है, उनका भी इस्तकबाल है। पायनियर के एक्स कैप्टन और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर। 1 ओवर कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट मोर्चे पे लगाया जा रहा है। गेंदबाज सुनील को सामना करेंगे बैट्समैन प्रवीण। वो कॉपी बुक स्टाइल अपने स्टंप्स को कवर किया, धीरे से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पे खेला और देखते ही देखते पलक झपकते 2 रन पूरे किए। बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। जब अच्छी गेंद आपकी तरफ आती है तो इस तरह से भी बैटिंग करनी चाहिए। हल्के हाथों से खेलकर ये 2 रन चुरा लिए हैं। तालमेल बहुत बढ़िया था, फील्डर पहुंचे थे गेंद पर, थोड़ा सा जोखिम उठाया बल्लेबाजों ने, लेकिन बहुत ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 10 पे पहुंचा है। इस मरतबा फिर लूज बॉटम एंड पुश। देखिए एक अच्छा बैट्समैन हुआ अजय, जिसे पता है कि उसका ऑफिस स्टंप का है, केवल पुश किया, पुश करो और खुश रहो। बिल्कुल स्टंप्स को कवर करते हुए खेल रहे प्रवीण। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, कुछ डॉट गेंदें भी शुरुआत में खेली उन्होंने, लेकिन अब वो
विकेट के मिजाज को भाप चुके हैं। गेंदबाजी भी उनके समझ में आ रही है कि गेंदबाज क्या ट्राई कर रहे हैं, और ये देखते हुए कि अभी भी इनिशियल ओवर्स का खेल चल रहा है, थोड़ा शांत स्वभाव से बैटिंग करते हुए इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी बैट्समैन ने, पूरी तरह से चूक गए। गेंदबाज ने भी शायद पिच के मिजाज को पढ़ा है। ये सऊद खतीब, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर, पप्पू चौधरी, चैलेंज प्रेसिडेंट, संतोष चौहान। ओ बढ़िया गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, दावत दी थी बैट्समैन को फ्रंट फुट पे आकर शॉट खेलने की। बहुत खूबसूरत गेंद थी ये देखिए हवा में हल्की सी लहराई, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद थी। हालांकि शॉट तो खेल ही सकते थे इस पर, लेकिन फुटवर्क ने साथ नहीं दिया, हाफ कॉक फॉरवर्ड खेलना चाहते थे। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फिर से अच्छी गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, रन पूरा करते हुए बैट्समैन। लेग बाई का इशारा अंपायर का, एक रन और स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे से रखता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अगली दो टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है, जो हम खेलने जा रहे हैं ग्रामीण फॉर्मेट में। फुल टॉस गेंद ऑफिस टॉस खेला है आउटफील्ड में, डीप वाइड मिड विकेट पर 1 रन स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे से रखता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। धीमी शुरुआत हम कहेंगे। अच्छी गेंदबाजी की सुनील दासरी ने, अच्छा अनुभवी गेंदबाज है और विविधता देखने को मिली उनकी गेंदबाजी में। कुछ इन कटर्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया, कुछ गेंदें सीधी भी रही, हवा में भी थोड़ी सी गेंद स्विंग होती हुई नजर आई उनकी, और गति में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिला था। एक कंट्रोल ओवर सुनील दासरी का रहा। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 13, 1 विकेट गंवाने के बाद 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। Outstanding atmosphere here at the Challenge Cricket Ground, heart of city. Cool breeze running over the ground, sun slowly down, and you are watching Mayor Cup 2021. Welcome all of you and good evening. End of the second over, 13 for the loss of 1 wicket. Rajesh brought into the attack, facing him batsman Praveen. This time fine delivery, which in the air, batsman looking for a stroke. No damage has been done. Score remains 13. Today is the 13th match in our summary. Tomorrow Super Friday and Super Day of Mayor Cup 2021. Here we go. 10. This time a nice forcing stroke off his back foot. But straight to fielder, enough time batsman gets one. This type of stroke played by Rohit Sharma in international cricket. और यहाँ पर ये स्ट्रोक्स काफी कारगर साबित होते हुए आपको जरूर रन देकर जाते हैं, खासतौर पर जब बैट्समैन स्ट्रेट खेलता है या फिर लेट खेलता है, क्योंकि इस विकेट में उछाल थोड़ा कम है। Sandesh on strike. So far he played 3 dot balls. Full toss, juicy, but in the air, drop by the cow corner fielder. Juicy full toss delivery, put away in the air. Sandesh gets alive, but I think Sandesh looking not very comfortable. So far he played 3 dot balls and last one was a easy catch drop by the fielder. हालांकि इस गेंद की जगह बाउंड्री के बाहर है, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। Age and gone, but a magnificent ball, extra pace and extra bounce. बिल्कुल सही कहा आपने, जोर लगाकर गेंद की थी इनटू द पिच। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था और बैट्समैन ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाए थे, बैकफुट पर चले गए थे हालांकि खेलने के लिए, लेकिन तय नहीं कर पाए कि ऑफ साइड में खेलना है या ऑन साइड में, दुविधा में नजर आए। किनारा लगा बल्ले का और बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। नए बैट्समैन का स्वागत तालियों के साथ करते हुए दर्शक। Now VN Sports in deep trouble now because not enough total on the board. 15 for the loss of important 2 विकेट्स।
15 पर 2 प्रफुल्ल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत है और काफी चहीते बल्लेबाज है दर्शकों के। Rajesh turn from the big stand, Asha Patil north stand. This time forcing off his back foot down the ground, well cut off inside the boundary line from long on fielder. But meanwhile, batsman off the mark with single, Praful, and VN Sport 16 for the loss of 2 wickets. We are in over number 3. Rajesh, slower one, not getting too much elevation behind his stroke, try to play through the square leg, ball is towards to the deep wide mid on. मुझे लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अर्ली खेले थे, थोड़ा जल्दी खेले थे, गेंद धीमी गति की थी जिस वजह से वो टाइम नहीं कर पाए, बल्कि निचले हिस्से पर लगी थी। 3 ओवर की समाप्ति इस सिंगल के साथ 17 पर 2 वीएन स्पोर्ट्स गायत्री नगर। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। विलास स्पोर्ट रानाल और सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव के कैप्टन टॉस बॉक्स में आपको रिपोर्ट करना है। आज की 5वीं शाम है महापौर चषक भारत का A1 शो। वाकई में कल भी देर रात काफी अच्छे मुकाबले हुए, कल के भी कुछ मुकाबले बहुत ही कट टू कट गए थे, लेकिन आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सुबह से और चेसिंग मुश्किल हो रहा था, लेकिन पोगांव ने चेसिंग जबरदस्त किया। विश्वनाथ जादव उदास कदमों से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड को छोड़ गए। और भिवंडी के बाहर की जो टीमें खेल रही है, ज़्यादातर टीमों ने निराश किया है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी टीमें पहले राउंड में हारी है, लेकिन माहौल टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। संदेश इस समय 2 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेंदे के लिए 5 गेंदें, धीमी पारी उनकी देखने को मिल रही है। चौथा ओवर लेकर गणेश। यस, गणेश को गेंदबाजी दी गई है, सामना करेंगे बैट्समैन संदेश। तो भिवंडी के बाहर की टीमों की मैं चर्चा कर रहा था। आगरी राजा माहौल टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वडौली बी टीम ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है, मुरबी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में। रिवर्स स्वीप की कोशिश, ये शॉट देखने में बहुत मजेदार होते हैं जब भी कोई बैट्समैन स्विच हिट रिवर्स स्वीप लगाता है, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ये शॉट खेलने के लिए। काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, तभी जाकर इस स्ट्रोक पर आपका अच्छा नियंत्रण हो सकता है। आज एक सवाल करता हूं कि डेविड ऑटन ने सबसे पहले जिम्बाब्वे के शॉट खेला था रिवर्स स्वीप, मैं रिवर्स स्वीप की बात कर रहा हूं। इस गेंद के बाद हम चर्चा करेंगे। हवा में जरूर है, लेकिन फील्डर बहुत दूर लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल मिलेगा और सिंगल डबल से गेंदबाज को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, मैच है 5-5 ओवर्स का। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा टीम, स्कोर इस समय 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, डेविड हटन ने शुरुआत की, उसके बाद फ्लावर ब्रदर्स बहुत अच्छा खेलते थे जिम्बाब्वे के। तगड़ा प्रहार, लेकिन सीधे फील्डर के पास, आसान सा कैच। देखिए लॉन्ग ऑन पे फिर पकड़े गए। मैं कहना चाहता था कि उस वक्त दुनिया क्रिकेट में लेग स्पिन गेंदबाजों की भरमार थी, लेग स्पिन गेंदबाज, और उनके सामने रन बनाना बहुत मुश्किल होता था। और इवन ऐसा था अजय गरत कि उस वक्त दुनिया क्रिकेट में ये भी था कि लेग स्पिन जो गेंदबाज थे उनको खेलना बहुत मुश्किल होता था, उनको ओडीआई में भी खिलाते थे। यही कारण था उन्होंने रिवर्स स्वीप निकाला। जी हाँ, दाहिने हाथ के बॉलर के सामने जब लेग ब्रेक आते थे गेंदबाज, तो विद द स्पिन खेलने के लिए रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर पर फ्लावर ब्रदर्स बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे रिवर्स स्वीप का, लेकिन वो बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स रिवर्स स्वीप कहा जा सकता है। जब रिवर्स स्वीप की शुरुआत हुई, आजकल जो शॉट खेले जाते हैं वो स्विच हिट होते हैं, ग्रिप चेंज होती है, स्टांस भी चेंज कर देते हैं बल्लेबाज। वो केविन पीटरसन ने लाया था और उन्होंने जब शॉट खेला तो आईसीसी के अंदर बाकायदा उस पर चर्चा हुई थी। वही स्विच हिट आजकल हर जगह खेला जा रहा है। लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने टेस्ट मैच में मुथैया मुरलीधरन को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा था स्विच हिट के जरिए। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद हवा में, एक और कैच बन सकता है। जी नहीं, कैच ड्रॉप हुआ है, मौका था वहां पर, मौका बुना नहीं पाए फील्डर, बाल बाल बच गए बैट्समैन, 1 रन मिलता हुआ। देखिए अपर कट जो शॉट है, हालांकि सहवाग बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उसका क्रेडिट जाता है तो फिर सचिन तेंदुलकर को, और जो बिहाइंड द स्क्वायर शॉट है वो सिर्फ एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल।
सहवाग तेंदुलकर की बैटिंग देखकर ही क्रिकेटर बने। क्या ये बाहर जाएगी? नहीं, एक और बैट्समैन आउट। रेंज रोवर में बैठने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। जिस तरह हम आकलन कर रहे हैं, हमारे पास समय भी है, क्योंकि यहाँ रन नहीं बन रहे तो कम से कम कुछ साथ में चलता रहे। एक और बात है कि हालांकि एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल से पहले स्टीव वॉ और हंसी कोनिया स्लॉग स्वीप खेला करते थे। हालांकि वो वाइडिश मिड विकेट पे खेलते थे। फर्क इतना था कि मैक्सवेल और एबी ने इस बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में खेलना शुरू किया। समय के साथ साथ क्रिकेट बदलता जा रहा है। आजकल का क्रिकेट काफ़ी अलग है। 20 साल पहले का जो क्रिकेट होता था वो काफ़ी अलग था। चर्चा करने के लिए काफ़ी कुछ है। कमज़ोर गेंद, फुल टॉस फायदा नहीं उठा पाए, सिंगल ज़रूर मिलेगा। स्कोर बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल कछुए की चाल है इस समय वीएन स्पोर्ट्स गायत्री नगर टीम की। 20 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति। देखिए, हमारा कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है जब इस तरह का खेल चलता है। थोड़ा सा बोरिंग क्रिकेट भी कई बार होता है तो कुछ किस्से हम भी सुनाए दर्शकों को। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक तरफा प्यार, एक तरफा हार नहीं चाहता है। वन साइडेड गेम एंड वन साइड प्रेम। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। विलास स्पोर्ट रानाल के कैप्टन गिरामीन से और सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव के कैप्टन। लास्ट ऑफिशियल कॉल। शाम देखिए कितनी सुहानी हुई है, बहुत ही खूबसूरत शाम। और चैलेंज पे जब शाम होती है तो कुछ अलग ही समा रहता है। जी हाँ, हालांकि आज मौसम ने काफ़ी करवट ली है। सुबह से थोड़े हल्के फुल्के बादल दिन भर छाए रहे आसमान में। पहले 4 दिन बादल बिल्कुल भी नज़र नहीं आए थे, साफ सुथरा आसमान देखने को मिला था। नेवर की पहली गेंद खेलना चाहते थे, थ्रू पॉइंट गेंद गई पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन पर मोटा सिरा लगा था और फिर से सिंगल। केवल सिंगल्स आ रहे हैं। बल्लेबाज कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश सही दिशा में नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं फुटवर्क का अभाव है। बॉडी बैलेंस जिस तरह का होना चाहिए स्ट्रोक खेलते हुए उस तरह का नज़र नहीं आया है। गेंद के मेरिट पर ज़्यादा शॉट्स देखने को नहीं मिले हैं। और ये शॉट जो कि बहुत ही खतरनाक शॉट माना जाता है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, ऐसे भी कहा जाता है। इस स्ट्रोक के लिए मैंने पहले भी कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और YouTube पे जाइए, इस शॉट के बारे में कमेंटेटर दशरथ पाटिल जो आकलन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। 4 गेंदें मात्र पारी में शेष। इस बार ज़्यादा दूर रखा था, वाइड घोषित करते हुए अंपायर हातिम कपासी। देखिए, कल हरीश जी ने सर विवियन रिचर्ड्स के बारे में भी कुछ बताया था। जिस तरह से आक्रामक बैटिंग उन्होंने दुनियाई क्रिकेट को दिखाई, उनकी दहशत कहते हैं कि पहुंच जाती थी उनके आने से पहले। और जो वो विप लगाते थे ऑन साइड में, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक रहता था। एक और बढ़िया गेंद इस बार और आउट। किनारा लगा था बल्ले का, बैट्समैन कॉट बिहाइंड आउट होते हुए। विवेन रिचर्ड का आपने जिक्र किया, कौन भूल सकता है विवेन रिचर्ड की उस बारी को जो उन्होंने 133 रन फाइनल मुकाबले में बनाए थे वर्ल्ड कप 1978 के इंग्लैंड के सामने। और सबसे बड़ी बात थी कि आखिरी गेंद पर बॉब विलिस को ऑफ स्टंप के बाहर निकल के उन्होंने जो हुक शॉट खेला था वो मैदान के बाहर किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाके गिरा था। विवेन इज विवेन। उनके जो ऑन ड्राइव रहते थे, आपको तो पता है कि किस तरह 83 के भी फाइनल में 32 रन पे जब कपिल देव ने पीछे भागते हुए वर्ल्ड कप को पकड़ा था, कमेंटेटर ने जब कहा था उसमें वो 7 चौके लगा चुके थे। नहीं, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे हुए हैं। लाइव तो खेलते हुए मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरा तो जन्म नहीं हुआ था तभी। लेकिन उनके कुछ वीडियोस आज भी यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं। कितने सहजता के साथ वो बाउंड्री को क्लियर करते थे, एफर्टलेस शॉट्स उनके देखने को मिलते थे। कमाल की गेंदबाजी तेज कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार रनआउट का अवसर गवा दिया है और अब भुगतो। जहां पर 1 रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन। स्कोर 24 पर पहुंच चुका है। 25 बनाने का प्रयास लेकिन मौका नहीं है वहां पर। बैट्समैन रन आउट। और सबसे बड़ी बात है कि वो जमाना था जब 6 पे 6 बाउंसर आप कर सकते थे।
कई बार उन्होंने कहा कि उन्होंने मौत को कान के पास से जाके देखा, विवेन रिचर्ड ने कहा, क्योंकि बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करते थे और उस जमाने के तमाम तेज गेंदबाजों का उन्होंने सामना किया था। कुल मिलाकर ये रन कितने बने हैं, आखिरी ओवर चल रहा है, 24 रन बने हैं। अगला मैच ग्रामीण क्रिकेट से बहुत बड़ा मुकाबला सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव और विलास स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों को पूरी तरह से टॉस के लिए तैयार रहना है। 24 पर छठा विकेट गिरा है, अंतिम 2 गेंदे पारी में शेष। नए बैट्समैन आए हैं प्रकाश, इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही अच्छा कैच सुनील दासरी द्वारा। फिर वही आवाज, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, फिल्म प्रेम पर्वत का ये गाना था। और मेरा अपना मानना है कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर के अगर पसंदीदा मौसीकार पूछे जाए तो फिर म्यूजिशियन, तो फिर नो डाउट एट ऑल एस.डी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन। क्लासिकल संगीत की बात ही कुछ और है। 1970-80 के दशक में जो गाने बने, जो धुनें बनी, कमाल। पारी की आखिरी गेंद प्रकाश के लिए, किनारा लगा है और बहुत ही शानदार कैच, एक ही हाथ से कैच लपका है विकेट कीपर ने। ये आप देख सकते हैं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के इंजीनियर्स गावड़े साहब और सरफराज साहब, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और सऊद खतीब, सऊद खतीब का भी कई सालों से एक ही अंदाज है, वहीं उनकी लंबी लंबी जुल्फे। जी बिल्कुल, ये देखिए अंतिम विकेट, अंतिम गेंद थी पारी की, टॉपेज लगा था और साई ने कमाल किया, अपनी बाई तरफ जाकर कैच लपका। 24 रन बने 8 विकेटों के नुकसान पर। गायत्री नगर की पारी समाप्त हुई है वीएन स्पोर्ट्स की। जय गावदेवी कोम्बड़पाड़ा टीम के सामने मामूली सी चुनौती है मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर्स में 25 रन बनाने होंगे। सिल्वर जुबली रनों का टारगेट। आइए हम आपको लिए चलते अगले टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें ग्रामीण से विलास स्पोर्ट राहनाल और सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव। ये देखिए किस तरह से ये आपने जो कहा कि कछुए की चाल वाली बारी रही थी, खरगोश भी नहीं बन पाए। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। दोनों कैप्टन वहां जुड़ चुके हैं और आइए चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास टॉस बॉक्स में। खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ। हायलाइट्स तुम्ही बघत आहात आणि हे हायलाइट्स बघतच राहावं असं वाटते। दिवसभर काम करून रात्री जरी प्रत्येक मॅचची हायलाइट बघायला जरी मिळाली तर त्यातून सुद्धा भरपूर काही शिकता येतं आणि जो शिकेल तो टिकेल। शिकत राहा। तर मित्रांनो, आपण नाणेफेकसाठी सज्ज झालेले आहोत आणि आता मी आपले महानगरपालिकेचे अभियंता सन्माननीय गावडे साहेब आणि सरफराज भाई यांना विनंती करणार है, आपल्या शुभ हस्ते हे नाणेफेकीचा कौल होणार है। आइए गावड़े साहब और सरफराज भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और उनके साथ में उनके घनिष्ठ मित्र विराज भाई, आइए वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है महापौर चषक में। और आपके शुभ हाथों से अब हम यहाँ पर टॉस करने जा रही है। टॉस का कॉइन है, गावड़े साहब के हाथों ये टॉस होगा। विलास स्पोर्ट्स राहनाल और सुमित स्पोर्ट्स पोगाव, कौन बोलने वाला है? राहनालचा कॉल असणार। हेड इज द कॉल आणि हेड इट इज। तर खूप खूप धन्यवाद तुम्हा तिघांचा, सरफराज भाई, विराज भाई आणि गावडे साहेब। आता आपण स्थानापन्न होऊन सामन्याचा आनंद लुटायचा आहे। सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव थोडं जवळ आहे मित्रा। विलास स्पोर्ट्स राहनाल म्हटलं की एक मोठं नाव आहे, ग्रामीण असो शहरी असो आणि त्यांची 40+ टीम असो। तर चिराग, संघाला लीड करायची संधी मिळाली आहे, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करू। आणि कॅप्टनशिप कशी तू एन्जॉय करतोय? म्हणजे तुला असं वाटलं होतं की एक क्रिकेट खेळायच्या 2-4 वर्षातच मला कॅप्टन म्हणून संधी भेटेल? वाटलं तर नव्हतं, पण टीमनी भरोसा दाखवला आणि कॅप्टन केला, त्याच्याबद्दल त्यांचा हार्दिक आभार। शेवटचा प्रश्न, या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये तुझी जी कामगिरी राहिली आहे त्याने तू समाधानी आहेस का?
समाधानी तर तेवढा पण नाही आहे, पण जितकी चांगली कामगिरी होईल तितकी टीम पण पुढे जाईल आणि कामगिरी करण्यात माझा 100% प्रयत्न असेल. खूप खूप धन्यवाद. मित्रांनो, सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव तुमचा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे आणि त्यावेळेला मला वाटतं जवळपास हॅलोजन ऑन होतील. तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही फलंदाजी करणार आहात. एखादं लक्ष आहे का डोक्यासमोर? समोर मोठी टीम आहे, तर नक्कीच 40 धावांपर्यंत आम्ही मजल मारण्याचा प्रयत्न करू. आणि पहिला सामना जिंकल्यानंतर आता दुसऱ्या सामन्यामध्ये संघ तोच राहणार की बदल आहे? नाही, असेल चेंज, ते चेंज नक्की आम्ही करू नंतर ना. आम्हाला पहिली बॅटिंग करायची आहे, आम्हाला बॅटिंगच घ्यायची होती, त्याच्यामुळे आम्हाला बॅटिंग आली आणि आता बॅटिंग करणारच आहे. खूप खूप धन्यवाद. तर मित्रांनो, विलास स्पोर्ट्स राहणार या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय नाणेफेक जिंकून, आणि हा सामना थोड्याच वेळात, आणि हा सामना ग्रामीणचा सामना असणार आहे. आणि तो सामना होईपर्यंत आपण चला परत एकदा जाऊया मैदानामध्ये, जिथे प्रियांचे स्टुडिओतील माझे सहकारी तयार आहेत धावतं समालोचन घेऊन. खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू हरीश. दूसरा रन आता हुआ, छोटी चुनौती रखी 25 रनों की अजय गरत. गणेश और संतोष दो ओपनर्स, गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं अरविंद. अगला मुकाबला विलास स्पोर्ट रानाल वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, इनवाइट सुमित इंटरप्राइजेस पोगांव बैट फर्स्ट. देखना ना भूलिए, कड़ा संघर्ष. दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला बहुत जबरदस्त अंदाज में जीती है. इस मरतबा खराब शॉट हवा में, फील्डर मौजूद हैं 30 गज के दायरे पे मिड विकेट पर, और पहला विकेट. अजय, आपको लगता नहीं स्ट्रोक तो कमजोरी था, लगता है कि वो फ्रंट फुट पर कमिट हो गए थे जिस तरह से शॉट खेला है, क्योंकि उनका जो दाहिना पैर है वो थोड़ा सा हवा में नजर आ रहा है, यानी कि वजन. आइए देखते हैं नज़दीक से. जी हाँ, फ्रंट फुट पर ये क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास किया है, पुल लगाने का प्रयास किया है. आमतौर पर जब बैट्समैन पुल शॉट खेलता है तो वो शॉर्ट पिच गेंद पर खेलता है, बैकफुट पर जाकर खेलता है, बॉडी वेट बैकफुट पर ट्रांसफर करते हुए खेलता है, जिससे पुल शॉट खेलने में आसानी होती है, लेकिन फ्रंट फुट पर बहुत मुश्किल. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए भावेश. इस मरतबा कट करने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन संतोष. ऐसा लग रहा है कि 25 का लक्ष्य भी एक अच्छा लक्ष्य है, जिस तरह की इनके पास भी बल्लेबाजी दिख रही है. ये तो नतीजा बैट्समैन के फेवर में जाने ही वाला था. एक तो किनारा भी नहीं लगा था, और जब गेंद डिलीवर की गेंदबाज ने, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने बाद के बॉलर वो स्टंप्स और अंपायर के बीच में आ गए थे, तो अंपायर को कुछ दिखाई नहीं दिया होगा. इस मरतबा छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, सॉफ्ट एंड ड्राइव डीप मिड ऑफ पर 1 रन. स्कोर 3 पे पहुंचा है. कोपचा फूड हब. मैं कल भी जाने वाला था, लेकिन कल भी मौका मिला नहीं. चलिए, और भी कुछ दिन है, एक दिन जरूर जाऊंगा. लेकिन जिस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने है, कोपचा में आपके जाने के अरमान अधूरे रह जाएंगे. इस मरतबा फिर से कट करने की कोशिश, जगह नहीं थी वहां पर. ये विनीत खर्चा, और इनका भी एक सीजन में बहुत चर्चा था. हाँ, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते थे विनीत खर्चा. और मुझे याद है एक और उन्होंने तो इतना अच्छा किया था कि जिसकी चर्चा भी बहुत हुई थी. वेलकम विनीत खर्चा, आपका भी हार्दिक स्वागत है. लेस देन रन बॉल इक्वेशन वाला मैच है, लेकिन फिर भी उस मैच को बनाने की कोशिश की है पहले ओवर में गेंदबाज ने. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की अरविंद ने. इनके बल्लेबाजों ने भी काम किसी से कम नहीं. 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट. इन्होंने अपने सामने पटका, लेकिन बैट्समैन क्या कुछ कर बैठे, वहां पे आउट हुए हैं. मेरे ख्याल से हिट विकेट हुए हैं. शॉट तो खेला नहीं, लेकिन शायद पैर, उनका पिछला पैर लग गया था स्टंप को. हिट विकेट के रूप में आउट होने वाले मेरे ख्याल से ये पहले बल्लेबाज है इस मेयर कप में. लगता है ये मैच बहुत कट्टू कट जाएगा. ये मैच अजय गरत कट्टू कट जाएगा. इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना.
लेकिन ये विकेट मिल गया है गेंदबाज को, ये बल्ला लग गया, उनका पैर नहीं लगा है। गेंद को छोड़ दिया था उन्होंने और भूल गए थे कि वो बहुत पीछे चले गए हैं क्रीज में। मारुति को विकेट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के अनुसार हम देखें तो हिट विकेट के रूप में यदि बैट्समैन आउट होता है तो वो बॉलर के खाते में विकेट चला जाता है। स्कोर है सिर्फ 3 रन। मुझे अभी भी याद है उमर गुल ने जब डेब्यू किया था भारत के विरुद्ध तो उस सीरीज में वो हिट विकेट आउट हुए थे तेंदुलकर की गेंद पर टेस्ट मैच में। कहीं अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला, बल्ले से टकराने भर के बाद गई थी। कहीं जो महान क्रिकेटर हैं ये आप देख सकते हैं कोपचा में कहीं कई दर्शक आकिब बर्डी भी वहां पर नजर आते हुए, लेकिन गेंदबाजी इस मरतबा बहुत होगी रनबंदी। पंच किया कवर के ऊपर, 6 रन। शायद कमेंटेटर्स कर्ज से थोड़े नाराज लगे बल्लेबाज। मुझे तो वाक्य पूरा करने का मौका भी नहीं मिला। मैं बोलने ही वाला था कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, इस बार जगह दे बैठे, समय भी मिला बैट्समैन को, बैकफुट पर चले गए थे और बहुत ही जोरदार प्रहार किया है। हाफ टैकर गेंद थी लेकिन बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। वाइड गेंद, आपने कहा MS धोनी बेस्ट फिनिशर। जब पहला ओडीआई खेलने आए बांग्लादेश के सामने तो पहले ओडीआई में MS धोनी शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद गई थी और रन आउट हो गए थे। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को आधा पुल आधा हुक खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। 12 पे पहुंचा स्कोर। फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, हालांकि सूरज अब बिल्डिंगों के पीछे गया है, ये बड़ी बात है। पहले ही फ्लड लाइट ऑन। इस मरतबा फ्लिक किया हवा में, लेकिन गेंद सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। एक लम्हे मानो ऐसा लगा कि उन्होंने हाथ ऐसे रख दिया था मानो गेंद उनके हाथ में। मौका था वहां पर, टाइमिंग बढ़िया। जी हाँ, हाथ से लगने के बाद गेंद चली गई है, कैच नहीं कर पाए डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी। अब मैच समाप्त करने की जल्दी में इस मरतबा गति परिवर्तन था, गेंद को निकाल दिया उन्होंने वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन। 19 पे पहुंचा स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर 19 रन। और जीतने के लिए मात्र 6 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें शेष है। ये देखिए फ्लड लाइट्स धीरे धीरे ऑन होती हुई। अजय, मैं आपको ये बताता चलूं कि 2000 नगर अध्यक्ष चषक से पहले ये लाइट लगाई थी लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर ने। जब ये लाइट लगी थी उस वक्त देखने जैसा मंजर था। लोग मैच देखने नहीं, इस लाइट को देखने इतने ज्यादा आ गए थे। बहुत नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। ये दोनों बल्लेबाज पूरे नियंत्रण के साथ अब बैटिंग करते हुए, और मैच में कहा जा सकता है कि अब जान बची नहीं है। 17 गेंदों में मात्र 4 रन चाहिए जीतने के लिए जय गावदेवी कोम्बड़पाड़ा टीम को। जी हाँ, चैलेंज स्पोर्ट्स के भी कई किस्से हैं जो हम यदि पूरे टूर्नामेंट में बयां करते रहे, खासतौर पर आप कर सकते हो, आप जानते हो अच्छी तरह से, तो भी दिन कम पड़ जाएंगे। एक और खूबसूरत शॉट, रिवर्स स्वीप किया है इस बार और फिर से 2 रन जरूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोहाली क्रिकेट ग्राउंड को देखिए, उसकी लाइट्स आपने देखिए कि कितनी ज्यादा ऊंचाइयों पे नहीं है। ये फिक्स टावर है और टेनिस दुनिया में ये पहला ग्राउंड है जहाँ पे फ्लड टावर फिक्स लगे हुए। नहीं, मोहाली के ग्राउंड को यदि हम देखें तो वहाँ पर एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से ज़्यादा ऊंचाई पर वो फ्लड लाइट्स नहीं है, जिस वजह से काफ़ी कैचेस वहाँ पर ड्रॉप होते हैं अंडर फ्लड लाइट्स। 1 रन जरूर। और शेन वॉर्न ने कहा था कि रिची रिचर्डसन ने कहा था जब सेमीफाइनल गवाया वहां पर कि हमको ये मैच शेन वॉर्न ने कम और फ्लड लाइट ने ज्यादा हराया, क्योंकि सामने लाइट पड़ रही थी। एक और अच्छा शॉट भूमेश के बल्ले से, हालांकि
फील्डर मौजूद है डीप वाइडिश मिड विकेट पर और इसके साथ ही मैच भी समाप्त होता हुआ। एक रन चाहिए था, वो रन भी बना लिया कोम्बडपाड़ा टीम ने। बहुत बड़ी जीत दर्ज की है अपने पहले राउंड के मैच में जय गावदेवी कोम्बडपाड़ा टीम ने। ये मैच समरी आपके स्क्रीन पर। वीएन स्पोर्ट्स गायत्री नगर टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग की, मात्र 24 रन बना पाए थे बल्लेबाज। सभी बल्लेबाजों ने निराश किया, गेंदबाजी लाजवाब, 6 रन देकर 4 विकेट्स लिए राजेश ने। राजेश इज द मैन ऑफ द मैच। 6 रन 2 ओवर, 8 रन और 4 विकेट और 13 रन बनाए। पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं कि ऑलराउंडर्स मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। आइए राजेश, आपको हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में इस वक्त हमारे काबिल दोस्त और बहुत मशहूर आवाज हरीश पंड्या मौजूद है। मैन ऑफ द मैच राजेश, ही मेड 13 runs, 2 overs, 8 runs and claimed 4 wickets. Is over to हरीश। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो। देखिए ये सारी झलकियां आप देख रहे हैं, किस तरह कैचेस लिए गए, स्ट्रोक्स को अंजाम दिया गया। कैमरामैन के लिए भी एक चैलेंज है। चैलेंज पे खेलना तो चैलेंज है ही, लेकिन चैलेंज पे टेलीकास्ट आप लोगों तक पहुंचाना ये भी एक चैलेंज है। देखिए क्या खूबसूरत अपर कट उन्होंने लगाया था और ये सारे दृश्य और झलकियां एक कैप्सूल में लेकर आपके सामने एक 1.5-2 मिनट का एक प्रदर्शन रहता है। और स्वर्गीय आर पाटिल साहब की जो यादें हैं, गो अहेड, जी हाँ, जीवन में हमेशा याद रहे कि गो अहेड, जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो करना है उसे याद रखो। गो अहेड इन लाइफ। तर सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी मी सन्माननीय अभियंता गावडे साहेब, त्याचप्रमाणे त्यांच्यासोबत सरफराजबाई उपस्थित आहेत, विराजबाई उपस्थित आहेत। मी दोघांना विनंती करणार आहे आमच्यासोबत जुळायचं आहे। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये आपण खूप चांगली सेवा देत आहात आणि राजेश 13 धावा कुठलेत आणि 2 षटकामध्ये 8 धावा देत 4 गडी त्यांनी टिपलेत। तर सामनावीरचा पारितोषिकचा चेक आता आपण त्यांना देणार आहोत। महापौर चषक लिहिलं गेलंय 2021, मॅन ऑफ द मॅच 1000 रुपीज, असा मस्त चेकची प्रतिकृती आहे, बँक ऑफ चॅलेंज। आणि त्याचप्रमाणे हे सुंदर ट्रॉफी सरफराजबाई आणि गावडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते। खूप खूप धन्यवाद गावडे साहेब आणि सरफराजबाई, आपण स्थानापन्न व्हायचंय। राजेश, राजेश लहानपणापासूनच ठरवलं होतं की मी अष्टपैलू खेळाडू होणार का तू आधी बॉलर होता आणि नंतर बॅट्समॅन झाला, किंवा बॅट्समॅन होता आणि नंतर बॉलर झाला? पहिला मी बॅट्समॅन होता ॲक्च्युअली, नंतर मोठ्या टीममध्ये गेल्यानंतर मला बॉलिंगसाठी यूज केला होता। आज तुला 4 गडी मिळाले आहेत, म्हणजे झटपट सामने आहेत आणि त्या 4 विकेट काढणं सोपं काम नव्हे। त्यासाठी तुला त्या तुझ्या संघातील जे क्षेत्रव्यूह मधले क्षेत्ररक्षक होते त्यांनी सुद्धा मदत केली, त्यांचा विषय काय सांगू इच्छितो? नाही, सगळ्यांनी परफॉर्मन्स चांगला केलेला आहे, सगळ्यांनी परफॉर्मन्स चांगला केलेला आहे, त्यासाठी चांगलं आहे। तर अभिनंदन तुझं। मित्रांनो, हे होते राजेश। म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बॉलिवूडचा महानायक जसा राजेश खन्ना ज्याने बॉक्स ऑफिस रूल केलं, तसा एक राजेश हा आहे जो क्रिकेटला राज्य करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे। आणि राजेश, तुला आणि तुझ्या संघाला खूप खूप शुभेच्छा। परत एकदा वळूया आपण प्रियांशी स्टुडिओकडे। खूप खूप धन्यवाद। हरीश पांड्या सर, अतिशय सुंदर दृश्य तुमच्या समोर दाखवत असताना प्रिन्स मूवीज सूर्य अस्ताला जाईल काही क्षणामध्ये, मग ते अस्ताला जाणारा सूर्य रोज आपल्याला एक मेसेज देऊन येतो